हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैंसर। बहुत बार लेक्चर्स के बाद स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं कि मैम कैंसर पेशेंट्स जो है उनके लिए कभी आप लेक्चर लेते क्यों नहीं। अभी मैंने हाल ही में देखा कि रेकी में बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो ये लेक्चर खास मेरे रेकी ग्रैंड मास्टर्स के लिए और मेरे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। तो जैसे अभी पेशेंट्स है, अभी उन लोगों में होता है स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो भी स्टेजेस होते हैं उसके हिसाब से पेशेंट का जो है वो डर बढ़ने लगता है और खाना पीना छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन लेते हैं, कुछ भी सोचते वगैरह नहीं है और फिर उनका जो लाइफ है कम 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 होते जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिनका 10 साल हो गया है, जिनका 20 साल हो गया है, कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर वो रिटर्न आया नहीं है। उन्होंने अपनी एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है, जो रेडिएशन है, जो कैमो है, वो बराबर से लिया है और उन्होंने मेडिटेशन जो है वो प्रॉपरली चालू रखा है। उसकी वजह से उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। तो ये जो कैंसर है, एग्जैक्टली ये कैंसर एक समझने वाली चीज़ है। जैसे अभी हर इंसान, हर जीव में कैंसर के सेल्स होते हैं। तो जैसे ये कैंसर के सेल्स होते हैं, ये चोरों के भांति होते हैं। तो जैसे अभी एक चोर है, जैसे छोटी एक सोसाइटी है, उसमें कोई छोटा छोटा चोरी कर रहा है तो वो समझ में नहीं आते, लेकिन दो चार चोर मतलब आजू बाजू के एक हो जाते हैं और थोड़ी चोरी बड़ी हो जाती है तो लोगों के समझ में आने लगता है कि अरे यहाँ पे चोरी हो रही है। लेकिन जब पूरी दुनिया के चोर जब एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाते, ठीक है, और वो एक स्टेट बन जाता है, मतलब एक स्टेट ही हो जाता है, वो चोरों का स्टेट हो जाता है और फिर वो चोर बाजार हो जाता है, या फिर कोई भी मतलब ऐसे स्टेट जहाँ पे आप जाते हो तो आपका कोई भी सामान सिक्योर्ड नहीं रहता, तो वो चोरों का इलाका हो जाता है। सेम लाइक दैट ये कैंसर भी ऐसे ही है। पहले एक छोटा चोरी होता है, फिर उसके बाद में बड़ा चोरी, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये जो भी चीज़ें होती है मतलब कैंसर में, तो आपके अंदर का जो फूड है या आपके अंदर की जो पॉजिटिवनेस है, आपके अंदर की जो एनर्जेटिक चीज़ है, उसको वो चोरी कर दे। यानी कॉमन सेंस की बात है, वो आपकी अच्छी चीज़ें चोरी करते हैं, क्योंकि महंगी चीज़ें जो होती है उसी की चोरी होती है। बुक पेन की कभी चोरी होती नहीं है। तो आपका जो डिफेंस है, यानी जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी जैसे बाहर चोरों से आपकी हिफाजत कौन करता है, तो वो होता है सीसीटीवी कैमराज या फिर पुलिस होती है। वैसे ही आपके बॉडी में जो डिफेंस होता है वो डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो आपके वो एनर्जी की वो हिफाजत करेगा। तो वो काम कौन करता है? आपका मेडिटेशन, आपका पॉजिटिव ऑरा, ये वो काम करता है। और इसके लिए आपको उसको डिफेंस को बढ़ाना होता है ताकि चोरियां जो है, सीसीटीवी जो है वो लग जाए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? जैसे आपने मतलब हेल्थी फूड और डॉक्टर का मेडिसिन और मेडिटेशन और आपका जो पॉजिटिव ऑरा है वो बढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली वो कम 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 होके वो एक बार पूरी तरह से निकल जाता है। लेकिन आप ये सब नहीं करते। आप क्या करते? आप टेंशन में आ जाते हैं और फिर आप, अरे यार चोरी हो गई, अब क्या होगा, फिर दूसरी चोरी होती है, फिर तीसरी चोरी, और आपका हालत जो है वो वर्स्ट वर्स्ट हो जाता है। तो वो जो चोर है, ये जो कैंसर है जो दिखता नहीं है, जैसे कोरोना दिखता नहीं था, तो वैसे ये कैंसर जो है वो दिखता नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अपना डिफेंस जो है वो स्ट्रांग करना चाहिए। आप अगर पिज़्ज़ा बर्गर आज खा रहे हो तो उसके साथ आप करेला भी खाओ, आप डिफेंस वाली चीज़ें खाओ, आप फास्टिंग रखो, आप एक दिन सिर्फ फ्रूट्स ही खाओ।
तो जो जो चीज़ें आप खाओगे, फ्रूट्स, जैसे आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाओगे लेकिन आप फ्रूट्स वगैरह खाओगे, लेकिन आपको भूख भी बहुत लगती रहेगी, तो ये इन लोगों को खाना नहीं मिलेगा, इन चोरों को। तो ये फ्रूट्स उनके कुछ काम के नहीं है, भाग जाएंगे वो, लेकिन खाना तो ज़रूरी है, जूसेस पीना ज़रूरी है, तो ये उनके कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसी फूड्स दो उनको ताकि वो उसमें से आधे चोर निकल जाए, और आपको मतलब बचे हुओं के साथ आप मेडिटेशन से ये करो, टैकल करो, और आपका जो कैंसर का रोल है वो कम 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 होके कंप्लीटली निकल जाए। अब आती है बात रेकी पेशेंट्स जो है, या फिर हमारे जो ग्रैंड मास्टर्स है, या हमारे जो रेकी सेंटर्स है, तो वहाँ पे रेकी आपके कैंसर को कैसे ठीक करती है। तो जैसे आप रेकी में आते हो तो आपको ट्रीटमेंट के लिए बोला जाता है, तभी बोला जाता है जब आप रेकी को पूरी तरह समझते हो। अगर आप रेकी को पूरी तरह समझते हो तो आपको रेकी की ट्रीटमेंट कैसे होती है, कैसे की जाती है, वो समझ में आती है। आपको आयुर्वेदा फॉर्म में मेडिसिन दिए जाते हैं, और आपका जो 90% है वो कैंसर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे आयुर्वेदा में, ऐसे रेकी में, ऐसे मुद्राज में इतने पावरफुल चीज़ें हैं जो आपका विद इन अ डे 90% ऑफ कैंसर जो है उसको निकाल सकते हैं। तो जैसे आप 100% गारंटी के साथ ऑपरेशन थिएटर में लेटते हो कि एक ऑपरेशन के बाद आपको ये बीमारी से छुटकारा मिलेगा, उसी तरह अगर 100% आप ट्रस्ट रख के अगर आप रेकी सेंटर में आते हो और आप जो ट्रीटमेंट है वो लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप जब रेकीमय होते हो तो आपका वो हीलिंग जो है वो पॉजिटिवली आपको हील करेगा। लेकिन रेकी में ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, पल्ले नहीं पड़ रही है, तो रेकी आपको वो चीज़ करने नहीं देती, क्योंकि आपके अंदर का वो चोर है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि तू मत जा करके। तो अगर आपको ऐसे लगता है उसको पूरी तरह से जड़ से निकालना है, तो आपको रेकी जिस वक्त ये आप मेरी बात सुन रहे हो उसी वक्त से आपको 26 स्टेप सेल्फ रेकी आपको करनी चाहिए। फिर 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, जब तक आप रेकी ट्रीटमेंट इस हाथ तक नहीं पहुंचते तब तक आप सेल्फ रेकी करते रहो। अगर आपने सेल्फ रेकी की तो आपके दिमाग पे वो कैंसर हावी नहीं होगा, और उसके जो सेल्स है वो सेल्स आपके बढ़ेंगे नहीं। अगर आपको पीरियड्स बराबर से आ रहे हैं, आपको डेट बराबर से आ रही है, आपको रोना आ रहा है, आपको हंसी आ रही है, आपकी सोच की ताकत है अच्छी, आप टीवी देख सकते हो, आपको लोग याद है, आपको भूख समझ में आ रही है, आपको टेस्ट समझ में आ रही है, तो याद रखना कैंसर अभी भी आपके सर पे हावी नहीं हुआ है। तो आप उसको ताबड़तोड़ रेकी में हील कर सकते हो। एंड यकीन मानिए ये लेक्चर सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आपको लग रहा है कि रेकी की अपॉइंटमेंट लेनी है और रेकी की फर्स्ट ट्रीटमेंट करके मुझे कैंसर हील करना ही है, तो अभी इसी वक्त मेरे जो रेकी के 26 स्टेप्स है, मेरे जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उनसे बात करो और रेकी के 26 स्टेप्स ताबड़तोड़ करना स्टार्ट करो, और आपका जो कैंसर है उसका हीलिंग जो है इसी वक्त, इसी मोमेंट से चालू हो जाएगा। और बस मुझ तक आप पहुंच जाओगे, आपका फर्स्ट सिटिंग के बाद आपका कैंसर 90% निकाल देंगे। डिफेंस यहाँ बैठा है और चोर आपके अंदर है। बस आप सीसीटीवी बिठा दीजिए 26 स्टेप्स करके, और वो सीसीटीवी आपका कैंसर जो है उसको बढ़ने नहीं देंगे। बस ट्रस्ट रेकी, स्प्रेड रेकी। थैंक यू।